इस जीवन के दौरान आपके मुंह में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें से एक बहुत ही रिमार्केबल चेंज होता है जब आपकी अक्लदाढ़ इरप्ट हो रही होती है। अक्लदाढ़ को हम विजडम टूथ भी कहते हैं और थर्ड मोलर भी बोलते हैं। ये यूजुअली 17 से 21 साल के बीच में इरप्ट होती है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि ये कई बार 30 से 35 साल के बीच में भी इरप्ट हो रही होती है। जितनी स्पेशल ये दाढ़ होती है उतनी ही हमें कई बार ये तकलीफ़ देती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि क्या हमें अक्लदाढ़ निकलवानी चाहिए या नहीं निकलवानी चाहिए। हम कैसे घर पे बैठे बैठे पता लगा सकते हैं कि हमारे दांत में जो दर्द हो रहा है वो अक्लदाढ़ का ही है या कोई और दर्द है, और क्या अक्लदाढ़ निकलवाने से हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले आते हैं क्या हमें अक्लदाढ़ निकलवानी चाहिए। अगर आपका थर्ड मोलर या अक्लदाढ़ नॉर्मल इरप्ट हो गया है, आपके मुंह में आराम से बाहर आ गया है और वो आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, तो आपको अक्लदाढ़ निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अक्लदाढ़ एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि उसका कोई मुंह में काम नहीं होता। तो अगर वो आपको कोई भी दिक्कत कर रहा है तो आपको उसको निकलवाने में ही समझदारी है। यूजुअली ऐसे में दो कंडीशंस आती हैं। सबसे पहला, अगर आपका अक्लदाढ़ इम्पैक्टेड हो। इम्पैक्टेड का मतलब होता है कि जॉ में जगह कम होने की वजह से आपका दांत बाहर निकलते निकलते कहीं पर अटक जाए और वो प्रॉपर्ली बाहर मुंह में ना निकल पाए, तो उस दाढ़ को हम कहते हैं कि आपका थर्ड मोलर या इम्पैक्टेड मोलर है। डेंटिस्ट आपका एक एक्सरे लेके आपको कंफर्म करके बता सकते हैं कि आपकी अक्लदाढ़ इम्पैक्टेड है या नॉर्मल है। तो आपको कभी भी अगर तकलीफ हो तो आप एक एक्सरे करवा के ये पता कर सकते हैं कि आपका दाढ़ इम्पैक्टेड है या नहीं। दूसरा कंडीशन होता है जब आपकी अक्लदाढ़ इरप्ट तो हो गई है, ये आपका सेकंड मोलर है और ये आपकी अक्लदाढ़ है। ये अक्लदाढ़ इरप्ट तो हो गई है लेकिन ये सीधी ना हो गई, ये टेढ़ी आई है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर बीच में एक जगह है जहाँ पर आपका खाना फंसता रहेगा, और आपका खाना फंसने की वजह से आपका जो सेकंड मोलर है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दांत है, वो ख़राब होने का डर हो। तो ऐसे में भी आपको अपनी अक्लदाढ़ निकलवा लेनी चाहिए। अब आते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि आपकी जो दांत में दर्द है वो अक्लदाढ़ का दर्द है या फिर वो किसी और दांत का दर्द है। सबसे पहला सिम्टम होता है अक्लदाढ़ का कि जब हमारी अक्लदाढ़ आ रही होती है, सपोज़ कीजिए ये आपका पूरा अक्लदाढ़ है और इसके ऊपर थोड़ा सा मसूड़ा बचा हुआ है, पूरी तरीके से वो दाढ़ बाहर आई नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा मसूड़ा लगा हुआ है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये मसूड़ा जो होता है ये पूरी दाढ़ से चिपका हुआ नहीं होता है, ये इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। तो वहाँ पर जब भी आप कोई खाना खाते हैं, क्योंकि ये सबसे पीछे का दाढ़ है, तो यहाँ पे बीच में जाके सारा खाना जाके रुक जाता है, और जब खाना जाके वहाँ पर रुकता है तो खाना रुकने के बाद वो वहाँ पर सड़ता है और आपको वहाँ पे एक थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने मुंह के सबसे पीछे वाले हिस्से में जो मसूड़ा है वो वहाँ पे आपको रेडनेस या वहाँ पे आपको स्वेलिंग और पेन महसूस होगा। सेकंड सिम्टम है कि आपकी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। आप जब मुंह आप नॉर्मल खोलते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्यों, क्या ऐसा हुआ कि धीरे धीरे आपका मुंह जो है वो थोड़ा कम खुल रहा है। थर्ड सिम्टम है कि जब आपका अक्लदाढ़ का आपको दर्द हो रहा होता है तो यूजुअली जॉ से लेके आपकी ईयर तक रेडिएट हो रहा होता है, और कई बार जॉस, ईयर और हेडेक, ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आपकी अक्लदाढ़ का दर्द हो सकता है, यहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, इस एरिया में स्वेलिंग हो सकती है, तो अक्लदाढ़ का दर्द हो सकता है। और या फिर आपके सेकंड मोलर में, मतलब जो दूसरी दाढ़ होती है उसमें आपको दर्द महसूस होगा। वो इसलिए होता है कि जब हमारी अक्लदाढ़ टेढ़ी निकल रही होती है तो वो अगर ये आपका सेकंड मोलर है और ये उसकी जड़ है, तो वो आपकी जड़, सेकंड मोलर की जड़ पे प्रेशर डाल रहा होता है जब भी वो निकलने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में आपके सेकंड मोलर में दर्द होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि आपका दर्द जो है वो अक्लदाढ़ का दर्द है या फिर किसी और दांत का। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे कि क्या हमें अक्लदाढ़ निकलवाने से या कोई भी दांत निकलवाने से क्या हमारी आंखों पे कोई असर पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मिथ है ये इसलिए फैला क्योंकि पहले के ज़माने में जब एनेस्थीसिया, नम करने की मेडिसिन इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे बिना नम किए, बिना एनेस्थीसिया दिए, बिना सुन किए दांत निकाल दिया जाता था। तो उस टाइम पे कमज़ोरी या दर्द की वजह से पेशेंट्स की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। वहीं से ये मिथ फैल गया है कि अगर आप दांत निकलवाते हो तो आपकी आंखों पर असर पड़ता है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आप दांत निकलवाने की वजह से आपकी आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
हाँ, लेकिन अगर आपकी कोई आई सर्जरी हुई है या आपने लेंस डलवाए हैं अपने आइज़ में, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप 3 मंथ्स तक कोई काम ना करवाएं दांतों में। वो सिर्फ दांत निकलवाने तक सीमित नहीं होता है, वो इसलिए हम आपको मना करते हैं क्योंकि जब हम आपको अपनी डेंटल चेयर पे बिठाते हैं तो हम आपके मुंह में लाइट फोकस करते हैं। तो अगर आपकी आइज़ का ट्रीटमेंट हुआ होगा तो आपको ये पता होगा कि डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आपकी आइज़ में तेज़ रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए मना किया जाता है कि अगर आपकी कोई आई सर्जरी हुई है या आपने लेंस लगवाए हैं तो फिर आप 3 मंथ्स के बाद अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अदरवाइज देयर इज़ नो लिंक बिटवीन टीथ एंड आई होप आपका ये मिथ क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम कोई दांत निकलवाते हैं, अगर हमें अकलदार निकलवाना पड़ा तो उसके बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि हमारा जो घाव है वो जल्दी भर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।